खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बांदा के अतरा हिंदू इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोगों को संबोधित किया। मायावती स्पीच, हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले लड़ रही है। हमने टिकट बंटवारे में सर्व समाज को मौका दिया है। आजादी के बाद कांग्रेस के पास सत्ता रही, भ्रष्टाचार व गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर हुई बीजेपी जातिवादी, सांप्रदायिक राजनीति और कंपनी करनी में अंतर की वजह से बीजेपी वापस नहीं आएगी। अगर चुनाव फेयर होता है तो हम जीतेंगे। बीजेपी ने देश के गरीबों मजदूरों को अच्छे दिन के वादे किए हैं, वह सब जमीन में फेल है। बीजेपी ने पूंजीपतियों को मालामाल किया है और इन्हें बचाया है। चंदा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और मीडिया से पता चला है कि बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने पूंजीपतियों से धन लिया है। बीएसपी ने किसी पूंजीपति से 1 रुपए नहीं लिया है। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी जांच एजेंसी का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। हमने को अपनी सत्ता में विशेष ध्यान दिया है। आरक्षण का कोटा अभी नहीं भरा गया है। सपा की सरकार में SC/ST के सरकारी पदों के आरक्षण को खत्म कर दिया। ब्राह्मण समाज से कहना चाहती हूँ कि सपा और बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण व उत्पीड़न हुआ है, लेकिन हमारी सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है। बीजेपी मीडिया का उपयोग कर रही है। केंद्र द्वारा देश में गरीब परिवारों को राशन दिया जा रहा है, उससे भला नहीं होने वाला। जो राशन दिया जा रहा है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जेब से नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनता के टैक्स का पैसा है। देश व प्रदेश हित में बसपा को वोट करें। बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने का वादा किया। बांदा से मदन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके चित्रकूट मंडल में 2 लोकसभा की सीटें हैं। इन 2 लोकसभा की सीटों पर जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, अर्थात बांदा लोकसभा की सीट से हमने श्री मयंक द्विवेदी को चुनाव के मैदान में उतारा। लोकसभा की सीट से हमने श्री निर्दोष कुमार दीक्षित को चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके चित्रकूट मंडल में मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है, इसलिए हमने इन दोनों सीटों पर ब्राह्मण समाज को चुनाव करने का मौका दिया। इतना ही नहीं, हमीरपुर से लगी हुई जालौन सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो वहाँ से हमने श्री सुरेश चंद्र गौतम को हर बार को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। और जो आगे चलकर झांसी लोकसभा की सीट है, तो हमने झांसी लोकसभा की सीट से श्री रवि प्रकाश पुष्पा को, हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मेरी आप लोगों को यही कहना है, पार्टी के लोगों से यही कहना है कि अब आप लोगों को अपनी पार्टी के, खास रूप से आज ये चित्रकूट मंडल की चुनावी जनसभा है, 2 लोकसभा की ये चुनावी जनसभा है, तो और आप लोग अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। मेरी अब आप लोगों से यही दरखास्त है कि आप लोगों को अपनी पार्टी का जो चुनाव की हाथी है, हाथी चुनावियों के सामने वाले बटन को दबाकर अपने दोनों प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना। इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, लेकिन आज आपकी दूर तक जो मुझे भीड़ नजर आ रही है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप ये दोनों सीधे विकास और वोटों के अंतर से
पूरे जी जान से जिताने में लगे हैं। तो अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। कमेटी के रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक मनसाई हो गया है। आज दिन इन पर खासकर हिंदू कुटियार में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और खासकर अपर कास्ट समाज में से मैं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, इन दोनों हुकूमतों में पूरे यूपी में ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया। ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर हर स्तर पर शोषण में उत्पीड़न आदि किया गया है। लेकिन जब बीएसपी पावर में थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपर कास्ट समाज में से तो ब्राह्मण समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया। अपर कास्ट समाज की जो अन्य जातियां हैं उनका भी उनके भी हितों का हमारी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्ति रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी